पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच लंबी बातचीत हुई। बातचीत सिर्फ व्यापार की नहीं थी, बातचीत भविष्य की थी। बातचीत उस ऊर्जा संकट की थी जो आने वाले समय में दुनिया की दशा और दिशा तय करेगा। इसी बातचीत के बाद सामने आई वो बड़ी डील जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर बड़ा समझौता किया। अब यूएई भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ बैरल तक कच्चा तेल स्टोर कर सकेगा। यह सिर्फ तेल स्टोर करने का मामला नहीं है, बल्कि यह भरोसे का मामला है। इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे संवेदनशील दौर में यूएई भारत को अपना सबसे भरोसेमंद पार्टनर मान रहा है। तो कुल मिलाकर जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से डर रही है, तब भारत भविष्य की तैयारी कर रहा है। जरा सोचिए, दुनिया के बड़े बड़े देश तेल सप्लाई को लेकर परेशान हैं। समुद्री रास्तों पर खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं और ऐसे वक्त में भारत ऊर्जा सुरक्षा कवच को और अधिक मजबूत कर रहा है। यूएई के अलावा द नीदरलैंड्स में भी भारत ने 17 अहम समझौते किए। इनमें सबसे बड़ा समझौता सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ा है। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डच कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2026 से भारत और यूरोप संबंधों में एक नए गोल्डन एरा की शुरुआत हुई है। इस वर्ष हमने ऐतिहासिक इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। वॉर जोन में पीएम मोदी का दौरा कोई औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि ग्लोबल क्राइसिस मैनेजमेंट का मॉडल माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि युद्ध के बीच भी संवाद हो सकता है, संकट के बीच भी साझेदारी हो सकती है और अस्थिरता के बीच भी भविष्य की योजना बनाई जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी अबू धाबी में दुनिया को शांति और स्थिरता का संदेश दे रहे थे, उसी वक्त दिल्ली में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की तारीफ कर रहे थे। इन दिनों दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन चल रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी दिल्ली आए हैं। रूस का रसूख पूरी दुनिया जानती है, लेकिन लावरोव मानते हैं कि भारत जैसी क्षमता दूसरे किसी भी देश में नहीं। यूएई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द नीदरलैंड्स पहुंचे। एम्स्टरडैम में उनका भव्य स्वागत हुआ। इस स्वागत ने बता दिया कि दुनिया अब भारत पर पहले से भी ज्यादा भरोसा करती है। यह तस्वीर सिर्फ एक स्वागत समारोह की तस्वीर नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर उभरते नए समीकरणों का खाका है कि इसी मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को वैश्विक संकट से आगाह भी करवाया और ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। आपको बता दें कि नीदरलैंड्स यूरोप का बड़ा आर्थिक तकनीकी केंद्र है। ऐसे में पीएम मोदी का वहां जाना यूरोप के साथ भारत की नई रणनीतिक साझेदारी का संकेत भी माना जा रहा है। अब पीएम मोदी का अगला पड़ाव स्वीडन, नॉर्वे और इटली है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त प्रधानमंत्री के दौरे पर टिकी हैं, क्योंकि इस पूरे दौरे का एकमात्र संदेश ये है कि आज अगर दुनिया को जोड़ने की ताकत किसी के पास है तो वो भारत है। कंधे से कंधा मिलाकर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।